प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण, और हम तैयारी कर रहे हैं 2026 वार्षिक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत प्रश्न। तो आज हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं बहुलक, जो 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बहुलक को जान लेते हैं, इसका फार्मूला क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मॉड, MOD मॉड। और बहुलक का वर्गांतर वाला प्रश्न हम अध्ययन करेंगे 4 नंबर के लिए। तो सबसे पहले हम जान लें बहुलक का फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। इस तरह से बनाएंगे बहुलक का फार्मूला, जो किताब में लिखा गया उससे थोड़ा हट के होगा, इसलिए ध्यान देंगे आप किस तरह से लिखा जा रहा है। एमओ मॉड लिख लेंगे बराबर L1 क्या होता है, वर्ग, किसी भी वर्गांतर की निम्न सीमा कहलाती है। फिर प्लस, प्लस के बाद आपको क्या करना है, लाइन खींच लेनी है। ऊपर में लिखेंगे F1, ये क्या चीज़ है बताया जाएगा, और F0 के साथ घटाएंगे, और गुना आई क्या चीज़ है, वर्गांतर होता है। और इसी के नीचे आता है 2F1 माइनस आता है फिर F0 और माइनस F2, ये इसका फार्मूला होता है। कई बार बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि 2 बार माइनस रहता है तो कई बार समझ नहीं पाते, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए हम एक तरीका फार्मूला में थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, इसको कोष्टक में लेकर के, है ना, इसको आप प्लस कर दीजिए। ठीक, ये सबसे बेस्ट तरीका है सवाल को हल करने का। तो चलिए हम प्रश्न में चलते हैं बिना देरी के, और सीधे सीधे सवाल को हल करके आपको बताने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं बहुलक का एक प्रश्न, जिसमें बहुलक ज्ञात करना है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वर्गांतर दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से 60 से 70 लास्ट है। इसकी आवृत्ति जिसको हम F से दर्शाते हैं, है ना। और इसमें हमको चेक करना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। बहुलक के बारे में जानते होंगे, सबसे बड़ी आवृत्ति उसकी बहुलक कहलाती है। यानी कि इनमें से उत्तर हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या से चयन करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रहा है, 30। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको घेरा कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या 30। इसको हम फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत F1 मानेंगे, और इसके पहले वाले को F0 और इसके बाद वाले को F2। यहाँ पर आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 30 है, इसी के सामने इसको घेरा कर दीजिए, क्योंकि यही उत्तर हमको प्राप्त होगा। यानी हमारा उत्तर 40 से 50 के बीच में हमारा उत्तर आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी आवृत्ति कितनी है, 30, और 30 के सामने इसकी वर्ग सीमा क्या है, 40 से 50। यानी हमारा उत्तर 40 से ज़्यादा होगा, 50 से क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला 40 जो है L1 होगा निम्न सीमा, और L2 यानी उच्च सीमा, और दोनों के अंतर क्या कहलाता है, वर्गांतर कहलाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति 30 है, इसकी वर्ग सीमा, ध्यान से देखें पूरे वीडियो तभी समझ में आएगा, वर्ग सीमा 40 से क्या है, 50 है। अब सारे मान इसमें लिख लेना है, ताकि हमको क्लियर समझ में आ जाए क्या क्या मान दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर L1 क्या चीज़ है, 40 है, और L2 हमारे पास क्या है, 50, और I यानी वर्गांतर होता है। यदि हम 50 में 40 को घटा दें तो हमें मिलेगा 10, यानी 10 का अंतर वर्गांतर कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास 3 और मान है, जिसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। F0 का मान है 20, और F1 का मान है 30, और F2 का मान हमारे पास है 15। सारे मान इसमें रखने हैं फार्मूला में। अब सीधे सीधे हम फार्मूला का उपयोग करेंगे। MO बहुलक कहलाता है मॉड, MO मॉड कहलाता है। इसका सूत्र है L1, फिर प्लस, प्लस के सामने से ही लाइन खींचना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको स्पष्ट हो सके। F1 माइनस F0 जैसा आपको बताया गया था, और गुना करेंगे I के साथ। फिर नीचे में हमने बताया था फार्मूला F2F1 माइनस कोष्टक बताए थे आपको F0 और प्लस F2 का योग करना है। इसमें मान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं मान रखने के बाद हमारे आंसर क्या प्राप्त होता है। L1 क्या चीज़ है, यहाँ पर 40 है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्लस, फिर लाइन खींच लीजिए आप, है ना। F1 का मान कोष्टक के अंदर रखना है। तो F1 का मान कितना है, कोष्टक में 30 है, फिर ऋण F0 का मान कितना है, हमारे पास स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, F0 का मान है 20, कोष्टक बंद है, फिर गुना I का मान है 10। इसी प्रकार नीचे में 2 का गुना F1 से होगा, F1 का मान है 30, फिर है ऋण चिन्ह है, और F0 का मान हमारे पास है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 20, और फिर प्लस है, और F2 का मान स्क्रीन पर है 15। यानी इनको जोड़ना है, यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर गुना करना है, ये ध्यान रहे। 40 में कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे। मॉड बराबर 40, फिर प्लस कर देंगे, फिर लाइन खींचिए। 30 में हम पहले 20 घटाएंगे तो बचेगा 10 गुना, और 10 पहले से है, 2 गुना 30 करेंगे तो हमारे पास आएगा 60, फिर ऋण, और 20 में हम 15 को जोड़ेंगे तो होगा 35। इसमें गलती होने का चांस बहुत कम है इस तरह के फार्मूला यूज़ करने पर। तो चलिए आगे देखते हैं। मॉड बराबर 40 तो है, प्लस 10 गुना 10 हम चाहे तो 100 भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी रहने देते हैं, क्योंकि नीचे में जो अंतर आएगा उसमें हम काट सकते हैं। 10 गुना 10, 60 में हम 35 घटाएंगे तो बचेगा 25। अब आसानी से 10 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे
तो 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, 5 से 10 भी कट सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या बचा 2 गुना 2। इस तरह से मॉड बराबर 40 धन 2 गुना 2 4, तो 40 में 4 जुड़ सकता है आराम से, तो हमारे पास 40 और 4 44 होगा। यही आपका उत्तर होगा। बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न है अभ्यास के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में पूछा गया था। यहाँ पर बहुलक में वर्ग और आवृत्ति दी जाएगी, इसे इस तरह से लिख लेंगे आप। आवृत्ति में देखेंगे जिसको हम फ्रिक्वेंसी एफ कहते हैं, है ना, सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 6 10 7 3 2 में सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 10 है। यही मान क्या होगा F1 होगा, और इसके सामने की वर्गांतर होगी 20 से 30, यानी हमारा उत्तर 20 और 30 के बीच में आएगा। ठीक है, इसके पहले वाले आंकड़े को हम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे F0 और इसके नीचे वाले को लिखेंगे F2। इससे पहले जो हल किए थे सवाल उसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति कितना है 10 है, और इसकी वर्ग सीमा है 20 से 30, यानी उत्तर हमारा 20 और 30 के बीच में आएगा। सारे मान हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। अब क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, L1 यानी लोएस्ट मान होगा 20, है ना, L1 का मान होगा 20, L2 का मान होगा 30, दोनों का अंतर है I बराबर लिखेंगे 10 का अंतर आएगा, 30 में हम 20 घटाएंगे तो 10। इसके बाद 3 मान और दे रखे हैं, F0 का मान है 6, है ना, F1 का मान है 10 और F2 का मान है 7। ये सारे मान हमको क्या करना है यहाँ पे रखने हैं। तो चलिए देखते हैं आगे प्रोसेस क्या होगा। फार्मूला में यहाँ पर लिखेंगे मॉड बराबर, फार्मूला है L1 प्लस, और लाइन खींचिए। मैं जैसा बताया फार्मूला उसका आप उपयोग कर सकते हैं, किताब में कुछ अलग दिया होगा ना, ध्यान रहे। F1 माइनस F0 गुना I कर लीजिएगा, फिर नीचे में 2F1, इसमें गलती होने का चांस कम है, ये कोष्टक बना लीजिएगा। F0 प्लस F2, इसमें गलती नहीं होगी और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। L1 का मान देखकर लिख सकते हैं, कितना है 20 है, फिर प्लस, पहले लाइन खींच लीजिएगा। F0 का मान कोष्टक के अंदर रखना है, हमारे पास 10 है, ऋण F0 का मान है 6, फिर गुना I का मान है 10, नीचे में फिर 2F1 का मान है 10, फिर ऋण कोष्टक बना हुआ है, इसमें F0 का मान रखेंगे, F0 का मान है 6, फिर धन है और F2 का मान है 7। ठीक, आगे प्रोसेस करें। बहुत आराम से बहुत कम समय में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, है ना। M0 है ना, मॉड बराबर 20 धन, फिर आगे हम लाइन खींचे, 10 में 6 घटाएंगे बचेगा 4, गुना 10 पहले से है, 2 गुना 10 गुना करना है तो 20, फिर ऋण है, यहाँ पे जोड़ना है तो आएगा आपके पास 13। ठीक है, देखते हैं आगे हम प्रोसेस करके। एक मिनट, कहीं पर गलती तो नहीं है। चलिए आगे हम इसको प्रोसेस में लाते हैं, है ना। मॉड बराबर फिर आएगा 20 धन 4 में 10 का हम गुना कर सकते हैं, 40 होगा, बटा 20 में हम 13 आसानी से घटा सकते हैं, बचेगा आपके पास 7। अब 40 में 7 नहीं कटेगा, यानी रफ कार्य करना पड़ेगा भाग के लिए, तो यहाँ पर हम रफ कार्य कर लेते हैं, है ना। 7 से भाग देते हैं 40 को, तो 7 7 49 ज़्यादा होगा, 7 6 42 भी ज़्यादा होगा, 7 5 35, 5 बार जाएगा और बचेगा 5। अब नंबर छोटा है इसलिए दशमलव का प्रयोग करेंगे और ये 50 हो जाएगा। 7 7 49, यानी 50 में हम 49 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 शून्य अब ले सकते हैं, तो 7 एकम 7, एक बार और जाएगा, तो 5.71 इसके स्थान पर लिखेंगे, यानी मॉड बराबर 20 धन 5.71, तो पूर्णांक है 5 और ये क्या है अपूर्णांक है। जैसे रुपए में पढ़ते हैं ये पैसे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से। तो मॉड बराबर किसे जोड़ेंगे, 20 में केवल 5 को जोड़ेंगे, ये पूर्णांक जुड़ेगा, तो 20 और 5 25, दशमलव के बाद क्या है 71, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से हम बहुलक को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 2 वीडियो आपका इसमें हो गया है, और इसके बाद बताने वाले हैं आपको समांतर माध्य का प्रश्न। चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे जब आपको प्रश्न वर्गांतर के रूप में दिया गया है। 4 नंबर के प्रश्न के लिए अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो हम समांतर माध्य को x बार से दर्शाते हैं और इसका फार्मूला होता है सिग्मा f(x), यानी f और x का गुना करके सभी को जोड़ेंगे। इसका संकेत होता है समस्त पदों का योग, बटा यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा f। सिग्मा f यानी f का योग करेंगे तो हमें सिग्मा f मिलेगा। इस सूत्र का हम प्रयोग करके क्या करेंगे समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सीधे प्रश्न की ओर कैसे सवाल हल होते हैं।
चलिए देखते हैं एक समांतर माध्य का एक सवाल। यहाँ पे वर्ग और आवृत्ति दी गई है, प्रश्न पूछा गया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग में देखेंगे 45, 55, 55, 65 से लेकर 85, 95 तक है और आवृत्ति है ना, यहाँ पर 3, 10, 11, 8, 3 इसके संगत दिए गए हैं। ये 2 कॉलम दिए जाएंगे, 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाना है क्योंकि हमें फार्मूला के अनुसार इसमें कुछ चेंज करने हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ग है ना, वर्ग से निकालेंगे मध्यमान, इसको मध्यमान या मध्य बिंदु भी कहते हैं, मध्य बिंदु ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं x। मध्य बिंदु यानी यहाँ से मिलेगा, देखिएगा 45 और 55 एक प्रकार से दोनों का औसत कहा जाए। 45 और 55 को जोड़ेंगे 100 होगा और 100 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा 50। इसी तरह से सभी वर्ग का आपको निकालना है। या फिर एक तरीका और है, ये 55 है, ये 45 है, यदि 55 वाला यदि इसको 5 दे दे तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से औसत भी आपको 50 मिलेगा। एक दूसरा तरीका ये है। तो पहला तरीका क्या बताया गया, 45 और 55 को जोड़ेंगे 100 होगा, 100 को 2 से भाग देंगे 50 आएगा। चूँकि अंतर कितने का है, 10 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 50। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 55 और 65 को तो 120 होगा, तो 120 का आधा करेंगे तो होगा 60, यानी 10 का अंतर है तो लाइन से आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 60, फिर अगला को 70, फिर 80 और फिर ये 90। अब आपको f और x आपको मिल गए और दोनों का आप गुना कर दीजिए, f और x। तो 50 का गुना 3 से करेंगे तो 5 दिया 15, एक शून्य लगा दीजिए। 6 का गुना 1 से करेंगे तो 6 और 2 शून्य है यानी 600। इसी प्रकार 11 गुना 7 करेंगे 70 होगा, एक शून्य इकाई में लगा दें। इसी प्रकार 8 अट्ठे 64 और ये शून्य, 9 तिया 27 और एक शून्य यहाँ पर आ जाएगा। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, f की ज़रूरत है, जिससे हम जोड़ेंगे तो सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा f। इसको जोड़ लीजिएगा, 3 1 4, 4 8 12, 12 3 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 1 1 2 और हासिल करके 3 यानी 35। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको लिखेंगे सिग्मा fx को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 0 0 इकाई में है तो 0 आ जाएगा। 5 7 12, 12 4 16 और 16 7 23, 23 का क्या होगा 3, हासिल आया 2, 2 को जोड़ लेते पहले, 2 1 3 और 3 और 6 9, 9 7 16 और 16 6 22 और 22 और 2 24। आराम से आप जोड़ लीजिएगा, 2430 आ गया। अब कुछ नहीं करना, समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल है। इसको चाहे तो 100 बार से हम दर्शा सकते हैं। फार्मूला है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, बहुत इजी है। इस तरह से दोनों के मान रखेंगे, इसका मान है 2430 बटा, नीचे में आएगा सिग्मा f का मान दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 35। अब ये 5 से कर सकते क्योंकि इकाई में शून्य है, इकाई में 5 है, तो 5 से काटे, 5 7 35 और 5 चौक 20 है ना, 24 में 20 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 और 3 43 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम किससे भाग दे रहे हैं, 5 से, तो 5 अट्ठे 40, 43 में 40 घटाएंगे बचेगा 3, 3 और शून्य यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग देंगे। किससे भाग दे रहे हैं, 5 से, तो 5 छक्के 30। तो हमारे पास अभी क्या आया, थोड़ा सरलतम रूप प्राप्त हुआ है अभी, 486/7। अब ये 7 से भाग नहीं जाएगा, तो रफ कार्य यहाँ पर कर लेते हैं नीचे में, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। भाग देने भी आना चाहिए आपको। 7 से करेंगे, 7 7 49 ज़्यादा होगा, तो 7 छक्के 42, कितने बार जाएगा, 6 बार। तो बचेगा हमारे पास कितना, 6 है ना। 6 को हम ले सकते हैं क्योंकि नंबर हमारे पास है। तो यहाँ पर 7 9 63, 9 बार जाएगा, 7 9 63, बचेगा हमारे पास 3। अब हमारे पास नंबर छोटी है तो अब दशमलव का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। 0 लगाएंगे 30 हो गया, तो 7 के पहाड़ा में 7 चौक 28 है ना, तो यहाँ पर बचेगा कितना हमारे पास 2। अब इसके बाद हम शून्य लगा सकते हैं, 20 है तो 7 के 21 ज़्यादा होगा, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितने बार आ गया, 2 बार। तो हमें दशमलव के 2 अंकों तक ही हल करना है, तो इसके बराबर हमको प्राप्त हो रहा है 69.42। ये आपका क्या है, आंसर होगा। ठीक, ये रफ कार्य है, ध्यान देंगे। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण, समांतर माध्य याद कीजिए। अभी यहाँ पर कुछ नाम चेंज हुए हैं, जैसे यहाँ पर पहले वर्ग होता था, आवृत्ति होती थी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह दिया है कोई बच्चों के वजन दिया गया है किलोग्राम में और बच्चों की संख्या, ये हम f से दर्शा देंगे और दोनों डाटा आपको दिए जाएंगे। इस तरह से खड़ी बना लेंगे और 2 कॉलम आपको और खींचने अतिरिक्त, जैसे मैंने खींच के रख लिया ताकि आपको बताने में सुविधा हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, मध्य बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को हम दर्शाते हैं x से। ये मध्य बिंदु कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा वर्गांतर से। तो आपको एक तरीका बताया गया था, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, और 70 का आधा यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 35, यानी दोनों का हम औसत निकालेंगे तो 35। 10 का अंतर है तो लगातार इसी क्रम में आप लिख सकते हैं। तो 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65 और ये 75।
ठीक है। सिग्मा एफ की ज़रूरत होगी हमें, तो सिग्मा एफ को चाहे तो आप यहीं से जोड़ सकते हैं। 9 1 10 और 10 6 16 17 18 19 और ये 20 है ना। तो टोटल हमको देखना पड़ेगा कि कितना यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो 20 का यहाँ पर हो गया 0, हासिल आया 2 और 2 और 1 3 और हासिल करके 5, तो ये 50 होगा। इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एफ एक्स का क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करना है। एफ और एक्स, एक सा है ये एफ है, दोनों का गुना संगत 11 का 35 है। इसको आप गुना कर लीजिएगा तो ये आएगा 385, ठीक है। 45 का गुना 29 से आप रफ कार्य करेंगे तो 1305 प्राप्त होगा। 55 का 6 से गुना करेंगे तो आएगा 330। ध्यान देंगे 65 का 3 से गुना करेंगे तो होगा 195। रफ कार्य अवश्य कर लीजिएगा। 75 का 1 से गुना करेंगे तो 75। वीडियो कम समय लगे इसलिए जल्दी से इसको बताया जा रहा है। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसका इकाई से हम क्या करेंगे, जोड़ें। चलिए जोड़ लेते हैं। 5 5 10 15 और 5 20, 20 का 0, हासिल आया 1, ठीक है। हासिल भी ध्यान में रहना चाहिए यहाँ पर। 8 3 11, 11 9 20, 20 7 27 और 27 और हासिल यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 29, 29 का 9, हासिल आया 2, ठीक है। 3 3 6 3 9, 1 10 और 10 और 2 हासिल है 10 2 12, 12 का 2 हासिल है 1 और 1 का 1 कितना होगा 2, तो 2290 यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का योग आ रहा है और इसकी हमको ज़रूरत है। तो सीधे सीधे हम उत्तर ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य बराबर लिखेंगे। 112 से दर्शाते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बहुत सिंपल है सवाल, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। इसके जगह लिखेंगे 2290 और इसके नीचे लिखेंगे 50। तो इसमें 1 0 1 0 तो आसानी से कट गया। हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 229/5, यानी 5 से तो भाग डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो आप रफ कार्य कर लीजिए। यहीं पर नीचे मैं रफ कार्य कर लेता हूँ। 229 को भाग देना है तो ये चला जाएगा 5 चौक 20, कितने बार में गया, 4 बार में। बचेगा हमारे पास 2, 9 ले सकते हैं, 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 25, बचेगा हमारे पास 4। अब हमारे पास नंबर नहीं है तो दशमलव का प्रयोग करके 40, तो यहाँ पर कितने बार में जाएगा, 5 8 40 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 8 40, तो ये इस तरह से यहाँ पर 45.8 प्राप्त हो रहा था। इस तरह से 100 बार यानी समांतर माध्य होगा 45.8। चूँकि ये किलोग्राम में दिया था वजन में, तो यहाँ पर उत्तर किलोग्राम में लिखा जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आगे और भी हम कंटिन्यू बताएंगे। ये आपका अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। इसी तरह से आप परीक्षा में तैयारी करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।